चले आ गया। तो क्वेश्चन है अपना 11वां। कौन सा है अपना क्वेश्चन है 11वां। और ऐसे देखो आकृति बनी हुई है अपने, एक तो वर्ग बना हुआ है इस प्रकार, ठीक है। और वर्ग के अंदर वृत्त बने हुए हैं टोटल 1 2 और ये कितने हो गए 3। और कह रहा है कि प्रत्येक की त्रिज्या कितने की है 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो व्यास कितने का हुआ 14 का। इसका भी कितने का हुआ 14। इसकी भी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी भी 7 सेंटीमीटर, इसकी भी 7 सेंटीमीटर, सभी की 7 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में बोल रखा है त्रिज्या है। तो 14 सेंटीमीटर का व्यास हो गया, इसका भी 14 सेंटीमीटर, इसका भी 14 सेंटीमीटर। तो 14 तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक गई, 14 एकम 14, 14 28, 14 42, ये पूरी की पूरी कितने की हो गई 42 सेंटीमीटर की। जब ये 42 सेंटीमीटर की, तो ये कितने का हुआ 42 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब चलो आगे। हमें उसने कहा है कि ये रुमाल है वर्गाकार, इस वर्गाकार रुमाल में से जो शेष भाग बचा है ना, इन 9 वृत्तों को तो निकाल दो आप लोग, 9 डिजाइनों को तो निकाल दो, शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो आप लोग। ये जो शेष भाग दिख रहा है ना आप लोगों को, ये रिक्त स्थान दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो इसका क्षेत्रफल तभी निकलेगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल आप लोग निकाल दो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पाई आर स्क्वायर, भाई वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर से निकलता है। तो 22/7 गुना 7 गुना 7 से 7 गया, 22 को 7 से गुना करो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल निकला है। आपके पास कितनी है 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल। तो 9 गुना 154, अरे 1 का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 9 का 9 गुना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 154 को 9 से गुणा कर लो, 9 चौक 36, 80 बटी 3, 9 पंजो 45 और 3 80 लगी 2 एकम 9, 9 और 4 कितने हो गए 13। तो ये हो गए 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोगों के ये जितने भी है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वृत्ताकार जो डिजाइन है, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आप लोग इस पूरी वर्ग का, पूरी रुमाल का, जो वर्गाकार रुमाल है इसका क्षेत्रफल निकालो। तो वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल तो कैसे निकलता है, वर्ग का क्षेत्रफल स्क्वायर, और विकर्ण से कैसे निकलता है हाँ। चलो आगे, भुजा कितनी हुई सर? भुजा इस प्रश्न में नहीं दे रखी थी, हमने त्रिज्या से ही इसकी भुजा के बारे में पता लगाया है। त्रिज्या केवल ये 7 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो हमने इसका कर लिया 14 सेंटीमीटर का व्यास, इसका भी 14 सेंटीमीटर व्यास, इसका भी 14 सेंटीमीटर व्यास। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 के 42 की ये रेखाखंड हो गई, ये भी कितने की हो गई 42 की हो गई, सेम टू सेम इसी के वो की वो बराबर हो गई। आ गई बात समझ में? तो हम लोग लिख लेंगे 42 का स्क्वायर, तो 42 गुना 42। अब 42 को आप 42 से गुणा कर दो, 1 2 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 16, 80 लगी 1, 4 तो ये हो गए 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रुमाल का जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरी रुमाल में से इन 9 वृत्तों को बाहर निकाल दो, बाकी का जो रिक्त स्थान है शेष भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हुआ कि सर 1764 तो इस पूरी रुमाल का था। इस रुमाल में से आप लोग
वर्ताकार डिजाइन 1386, इनको बाकी घटा दो तो 1764 में से 1386 घटाया हम लोगों ने, तो 4 में 6 नहीं जाएंगे, इधर कितने बच गए 5, इधर हो गए 14, 14 में से 6 गए तो 5 में से 8 नहीं जाते, तो इधर डाल लेंगे, इधर हो गए 6, इधर हो गए 15, 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 7, 6 में से 3 गए तो 3 और 1 में से गया 0, तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे शेष भाग। एक बार फिर से सही, एक बार फिर से सही, बस।